दरअसल भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल इंडिया के पास अभी मेडल जीतने का पूरा मौका है और भारतीय टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हार जीत जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर पूरी नजर बनी हुई थी और वो भी मैच देख रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अभी कहा जा चुका है कि जीवन में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन प्रयास हमेशा करना चाहिए। आपको इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है और वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ट्वीट के माध्यम से, वो आपको फटाफट से दिखा देते हैं। दरअसल हार जीत तो जीवन का हिस्सा है और टोक्यो 2020 पर हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं और भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। यह दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त जानकारी आ रही है, क्योंकि हार जीत जीवन का हिस्सा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इससे पहले कि जब हम ट्वीट का जिक्र करते हैं, जब मैच की शुरुआत हुई थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया था। अब्दुल नबी हसन इस वक्त खेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या जानकारी आप भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल खेला जा रहा था, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी मेडल की पूरी उम्मीद है। अब्दुल, देखिए, गोल्ड से हम चूक गए हैं और फाइनल अब नहीं खेल पाएंगे, निराशा की बात है। लेकिन आशा की ये बात है कि भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज का मुकाबला अब कांस्य, आपने जो कहा, अब क्या आगे होगा, अब कांस्य पदक के लिए खेला जाएगा मुकाबला और उम्मीद है कि भारतीय टीम अब कांस्य पदक के लिए जो मुकाबला खेले वो जीत जाए और हमें कांस्य पदक तो जरूर मिले हॉकी में भी, क्योंकि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि मेडल से तो नहीं चूके हैं, हाँ सिल्वर और गोल्ड मेडल से जरूर हम चूक गए हैं। फिलहाल आज के मुकाबले पर अगर सरसरी तौर पर नजर डाली जाए, हर्ष भारद्वाज, तो जैसे मुकाबला शुरू हुआ उम्मीदें हर किसी को थी, हमें भी थी, आपको भी थी, पूरे देश को थी कि भारत आज भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और उम्मीद के मुताबिक ही प्रदर्शन किया गया भारत की ओर से। पहला गोल भारतीयों की तरफ से दागा गया था, भारत की तरफ से बेल्जियम को जब दागा था, और आखिरी मोमेंट जो मैं सुबह कह रहा था कि आखिरी मोमेंट देखना होगा कि कौन किसके पाले में चला जाएगा, क्योंकि हाफ टाइम तक 2-2 की बराबरी थी, भारत और बेल्जियम आमने सामने थे, 2-2 की बराबरी पे थे और हाफ टाइम के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ था तो दोनों ही टीम्स अटैकिंग मूड में थी। जहां बेल्जियम की तरफ से अटैक किया जा रहा था, हरमनप्रीत कौर हमारी तरफ से जो खिलाड़ी थे उनको एक मौका जरूर मिला था हाफ टाइम के बाद, लेकिन वो मौका चूक गए थे और वो गोल में तब्दील नहीं कर पाए थे। फिर आखिरी जो मोमेंट था, जो 15 मिनट के लास्ट के मोमेंट थे, वहां पर गेम पलट गया। बेल्जियम को पेनल्टी कॉर्नर मिला और उन्होंने उस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया और 3-1 से जो है वो बढ़त बना ली और आखिरी मोमेंट तक वो बढ़त बनी रही और टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हर्ष भारद्वाज, हम उस लिहाज से नहीं देख सकते कि बहुत करारी शिकस्त हुई है, बहुत भयंकर शिकस्त हुई है, क्योंकि हमने जो अपने भारतीय पुरुष टीम के जज्बे को देखा है इस पूरे ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, वो जज्बा काबिले तारीफ है, वो जज्बा आसमानी है। इसलिए ही हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन किया गया है भारतीय हॉकी टीम की तरफ से हर शानदार रहा है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब हम अभी सुबह बात कर रहे थे, जब मैच की शुरुआत हुई थी और हाफ टाइम तक के गेम खेला गया था, 2-2 की दोनों की बराबरी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था और ये उम्मीद जताई थी कि शानदार प्रदर्शन कर रही है टीम इंडिया और शानदार खेल मुजाहिरा करेगी। हालांकि शिकस्त भले ही मिल गई हो, हार भले ही मिल गई हो, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपने सर्वश्रेष्ठ खेला, बेहतरीन खेला और इस जज्बे को सलाम है और पूरे हिंदुस्तान जज्बे को सलाम कर रहा है, क्योंकि अभी भी हम पदक से दूर नहीं हैं। चलिए सिल्वर नहीं, गोल्ड नहीं, लेकिन
ओलंपिक में भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए अब अगला मुकाबला जरूर खेलेगी। ठीक है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला जो 5 अगस्त को होना है, क्या पूरी उसमें जी जान लगा दी जाएगी अब्दुल? क्योंकि 1980 के बाद हमें मेडल का इंतजार है। क्या 2021 में जब टोक्यो 2020 खेला जा रहा है तो 1980 के बाद क्या हम मेडल ले पाएंगे? पूरी जी जान लगा दी जाएगी उस मैच में? नहीं, देखिए, जी जान आज भी लगाई गई और 1980 का आपने जिक्र करा। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम, देखिए 1980 का जिक्र कर रहे हैं, तब भी भारतीय हॉकी टीम ज्यादा बेहतर हमें नहीं परफॉर्म करती नजर आती। तब हमारे पास सुविधाएं वो नहीं थी, तब हम हॉकी को उतनी तवज्जो हम नहीं दे पा रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय खेल जरूर है, हमें टर्फ मैदान नहीं मिल रहे थे, हमारे पास जो मैदान थे, हमारी जो टीम्स थी वो वैसे नहीं थे। और उस समय तो मुझे जितना मैं जानता हूं, जितनी मेरी रिसर्च है, धनराज पिल्ले सरीखे हमारे पास खिलाड़ी हुआ करते थे जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद्र सरीखे खिलाड़ी थे। और लेकिन 1980 के पहले 1972 और 71 का जब हम जिक्र करेंगे तब हमारे पास मेडल की दरकार उस वक्त भी थी और उस वक्त एक बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था। लेकिन 1980 के बाद से हमारे पास मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमने हॉकी को तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, और वही स्थिति दरअसल देखने को मिल रही जब 1972 में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अनुराग ठाकुर खेल मंत्री का ट्वीट भी आ गया है, कह रहे हैं कि लड़के आपने अच्छा खेला, आपने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे पास अभी भी जाने के लिए एक मैच है, हम हैं टीम इंडिया और हम कभी हार नहीं मानते। यानी प्रयास कीजिए, यह कहा गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से। अपडेट हम आपको लगातार